नमस्कार किसान भाइयों। ये दो दवाइयां मेरे सामने रखी हुई हैं जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक है रोजतम और दूसरी है विन। इन दोनों के अगर टेक्निकल की बात करें तो इसमें है प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी फॉर्मुलेशन में, जो सिस्टमिक फंगिसाइड है। और जो रोजतम के अंदर है एजोक्सिस्ट्रोविन है और टेबुकोनाजोल है। जैसा कि मैं आपको नजदीक से दिखाऊं, एजोक्सिस्ट्रोविन 11% है और टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्मुलेशन में है, जो सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। अब इन दोनों दवाइयों का यूज क्या है? देखिए दोस्तों, जो फंगस से रिलेटेड रोग होते हैं, जैसे कि पीला रतुआ हो गया जो गेहूं के अंदर लगता है, सफेद धब्बों का रोग हो गया जो जैसे फ्रांसबीन सोयाबीन के अंदर आता है, लेट विलाइट, शीत विलाइट जैसे धान के अंदर रहती है, लेट विलाइट रहती है आलू वगैरह के अंदर या फिर टमाटर के अंदर रहती है, पीले धब्बों का रोग रहता है, सिलेटी कवक होती है और लाल सड़न जैसे कि गन्ना। अगर आप फसलों की बात करें, अंगूर, धान, कपास, गन्ना, आलू, मिर्च, टमाटर, खीरा, स्ट्रॉबेरी या बहुत सारे जो फैशन फ्रूट आ रहे हैं आजकल, या आम है, खसखस है, इस तरीके की जितनी फसल हैं, इनके अंदर आपने देखा होगा जो मैंने रोग बताए हैं, पीला रतुआ, सफेद धब्बों का रोग, लेट विलाइट, शीत विलाइट, पीले धब्बों का रोग, सिलेटी कवक या लाल सड़न, इन फसलों के अंदर ये सारे रोग आते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव होकर के भी या रोग आने की कंडीशन में, एक तो जोल ग्रुप का जो भी फंगिसाइड हो या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ हो, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है तो बहुत ज्यादा अच्छे से आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे अभी करंट की बात करें, फ्रांसबीन सोयाबीन या फिर गेहूं की फसल है जिसके अंदर आपने देखा होगा पीला रतुआ रोग आता है, येलो रस्ट जिसे कहते हैं, उसके आने से बहुत ज्यादा दिक्कत हमारे गेहूं के अंदर आती है। उत्पादन एकदम गिर जाता है या दाना पकता नहीं है, ये फंगस के कारण होता है। तो गेहूं के साथ साथ जो भी मैंने बताया है, जैसे धान हो गया, कपास हो गया, गन्ना, आलू, मिर्च, टमाटर, जितनी ब्लाइट होती हैं, इन सब की रोकथाम के लिए या तो आप प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी फॉर्मुलेशन में लेंगे, या इससे भी बेहतर अगर बात करूं, जो एजोक्सिस्ट्रोबिन और साथ में कोई जोल ग्रुप का फंगिसाइड जैसे प्रोपिकोनाजोल हो गया, टेबुकोनाजोल हो गया, या बहुत सारे जोल ग्रुप आ रहे हैं। तो अभी करंट की हम बात कर रहे हैं रोजतम की, जो एग्रोस्टार का एक प्रोडक्ट है, या फिर एक कस्टोडिया आता है अदामा का। अगर आप इसकी 250 ml मात्रा पर एकड़ की दर से किसी भी जो फसलों के नाम मैंने लिए हैं उसमें अगर निम्न रोग हैं, पीला रतुआ, सफेद धब्बों का रोग, लेट विलाइट, शीत विलाइट, पीले धब्बों का रोग, सिलेटी कवक और लाल सड़न, ये कोई सा भी रोग हो, अगर आप इनमें से किसी एक का भी स्प्रे डाल देते हैं 250 ml पर एकड़, तो आप इन सारे के सारे रोगों पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप देखने को मिलेगा और आपकी जो फसल है वो अच्छे से चलेगी और ये सारे रोग जो है कंट्रोल हो जाते हैं। प्रिवेंटिव भी इनका स्प्रे किया जाता है और रोग आने के बाद, जैसे आंशिक लक्षण दिखाई देते हैं उसके बाद भी। तो आप भी यदि आपकी गेहूं की फसल में या अभी करंट में फ्रांसबीन सोयाबीन में अगर कोई धब्बे वाला रोग आ रहा हो, या फिर आने वाले समय में गन्ने वगैरह में जो भी रोग आते हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी एक प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का, टेक्निकल कंपोजिशन मैंने बता ही दिया है, या तो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल हो, या फिर प्रोपिकोनाजोल हो, या फिर आजकल एक आ रहा है डिफेनोकोनाजोल, 11.4% रहता है, एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 के साथ, तो उसे भी आप ले सकते हैं। अगर आप स्प्रे कर लेते हैं तो आपको अपनी फसल पर इन सभी रोगों से निजात मिल जाएगी। तो आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी बता सकते हैं, और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।